तो थंबनेल देख करके आ गए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आए हो आप लोग सही जगह पे। तो स्नैक्स और पेन कॉपी लेकर के हो जाओ तैयार, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैं अपना कॉलेज का सारा फी पेमेंट खुद ब खुद किया, वो भी साइड बाय साइड हसल अर्निंग करके। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या ऑप्शंस है आप लोगों के पास, जिससे आप कॉलेज में साइड बाय साइड इनकम जनरेट करके आप अपना फी पेमेंट या फिर स्पेंड्स जो है वो मैनेज कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो, कॉलेज लाइफ में जो है ना वो बहुत ही आराम से चलना होता है। कहीं पे भी खर्चा करो तो सोच समझ के, क्योंकि पापा का पेमेंट इतना ही आएगा, इतना ही मंथली आएगा, इसी में मैनेज करना है। और दोस्तों का पार्टी नहीं रुकना चाहिए, एंजॉय करना नहीं रुकना चाहिए, और एक बात बताऊं, वो भी नहीं रुकना चाहिए। तो छोड़ो भाई ये सब बातें। अभी आते हैं मुद्दे पे कि अभी क्या क्या ऑप्शंस हैं इस टाइम के सिनारियो में, और कैसे मैंने अपना जर्नी कंप्लीट किया। आज मैं सेकेंड ईयर बीसीए में हूँ, और कैसे मैं अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, कैसे अर्निंग करके, कैसे कैसे हसल करके, वो सारा चीज़ एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, मेरा नाम है आकाश और मैं आप लोगों का मेंटोर, भाई, दोस्त, यार, कुछ भी कह सकते हो, जो कि आप लोगों को हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक सीबीएसई का अपडेट से यूपी का अपडेट, एआई से रिलेटेड कोई अपडेट, या फिर स्किल या फिर अर्निंग से रिलेटेड कोई भी बात हुआ है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो आज भी आपका भाई आपके साथ है। कॉलेज डे में आ गए, स्कूल डेज से। तो आज का भी एक्सपीरियंस कुछ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे मैं अपना कॉलेज का स्पेंड देखता हूँ, और कैसे सारे खर्चे को मैनेज करता हूँ, उसके साथ साथ अपना शौक पूरा करना, और साइड बाय साइड स्मार्ट वर्क करके जो अर्निंग जनरेट हो सकता है वो करता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहली जो बात होती है अर्निंग को सीखने से पहले, आजकल का यूथ जो है वो क्या कर रहा है, कहीं पे भी कोई भी माइंड वॉश करके लेते जा रहा है, उसको डाइवर्ट कर दे रहा है कोर्सेज के तरफ, या फिर अर्निंग के तरफ, या फिर फ्रॉड जॉब जो भी है। तो आजकल ये कॉलेज स्टूडेंट वालों को पकड़ते हैं, क्योंकि उनके नीड होता है ना, मनी का, पैसे का नीड होता है, तो उनसे कुछ भी करवाने का कि हाँ साइड बाय साइड टाइपिंग करके, ये करके, वो करके, ऐसे करके, वैसे करके आप पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फेक होती हैं। जो रियल अर्निंग होता है ना वो आपके यहाँ से, स्किल से और टैलेंट से आएगा, और कहीं से नहीं आएगा कि साइड बाय ये कर लो। पहली बात तो कहते हैं कि आप साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन करो। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, मैं अपने पूरे जर्नी में, कि कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो एक जो जॉब होता है या जो बिजनेस होता है ना उससे कई ज़्यादा टफ है। क्योंकि भाई देखो, लोग कहते मिलेंगे कि रातों रात वो बंदा फेमस हो गया, ये बंदा फेमस हो गया, वो बंदा फेमस हो गया। भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत साथ दे दी तो दे दी, नहीं तो भाई तुमको यहाँ पे पूरा अपना 100% देना है, वो भी मोटिवेशन के साथ। क्योंकि साइड बाय साइड तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा मजा लेगा, चाहे तुम कितना भी बेटर परफॉर्मेंस करो कंटेंट क्रिएट में, एडिटिंग में, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में, कुछ भी करो, तुम्हारा दोस्त ही पहले मजा लेगा कि कितना कमा रहा है। मेन पैसा हो जाता है कि मेन ऐसा हो जाता है कि पैसा कितना कमा रहे हो ये काम करके, वो बताओ लोगों को, तब लोग वैल्यू करना सीखेंगे। लेकिन भाई कंटेंट क्रिएशन जो है ना अगर कंसिस्टेंट रहे तो यहाँ से अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते हो आप कॉलेज लाइफ में। अगर 1-2 घंटे साइड बाय साइड निकाल देते हो तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है कि आप कंटेंट क्रिएट करना ना भूलें। आप बस यूट्यूब पे नहीं, सारे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करो। मैं तो बताऊंगा कि जो आप कॉलेज कर रहे हो जिस ट्रेड से, उस ट्रेड में आप घुस करके कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि आप साइड बाय साइड उसमें परफॉर्मेंस बेटर कर लोगे। दूसरी बात, आपका जो स्किल रहेगा वो डेवलप हो जाएगा, और कैमरे के सामने कैसे बोलना है, कैसे शूट करना है, ये सब चीज़ें आपको आ जाएगी। दूसरी बात, कंटेंट क्रिएशन के बाद और पहले कहें या बाद कहें, दोनों में ये बहुत ही नीड होता है हर जगह, कम्युनिकेशन स्किल। पहली बात तो ये है कि अगर आप 10th में, 11th में और 12th में हो
तो कहीं पे भी हो, पहली बात आप लोग कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना है कि 4 लोगों में कैसे आपको बोलना है, इवन आपको कैसे खड़ा होना है, इवन क्या पहन के जाना है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। हर जगह पे कहीं पे भी जाओगे आपको पहले आपके अंदर के स्किल, आपके नॉलेज को कोई नहीं देखेगा। मैंने फेस किया है, मैंने देखा है, मैं हर जगह गया हूँ, मैं देखा हूँ कि आप कितना भी नॉलेजेबल हो, कुछ भी नहीं, आप अच्छे से बोल ले रहे हो, 4 लोगों में 2 मिनट आपको बातों को कोई सुन ले रहा है, वो सबसे बेटर आपका अर्निंग होता है। उससे बड़ा अर्निंग कुछ नहीं है आपके लाइफ में, समझे। तो पहली बात तो ये है कि अपने आप को ऐसे 4 लोगों में रखें ना जहाँ पे आपका स्किल डेवलप्ड हो, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप हो, बात करके कैसे बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं बोलना चाहिए। उससे आपके जॉब ओरिएंटेड फील्ड में भी बहुत सारा हेल्प मिलता है कि कैसे इंटरव्यू में क्रैक किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं 12th में था तब से ही मैंने 3-4 इंटरव्यू दे चुका, और ऐसे नॉर्मली जॉब का गया। मतलब लोग डरते हैं कि इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे टैकल होगा, हिंदी इंग्लिश, जबकि मेरा इंग्लिश बहुत वीक था उस टाइम, तो मैंने इंग्लिश का भी इंटरव्यू दिया। लेकिन देखो, शुरुआत से कोई परफेक्ट नहीं हो जाता, धीरे धीरे परफेक्शन आती है। तो अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल में शीशे के सामने देखा, बोला, खुद को एक्ट करके देखा कि कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे कैमरा के सामने बोल पा रहा हूँ, और ये मुझे इससे कुछ मिले या ना मिले। देखो, मेरी अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुई है, मुझे यूट्यूब से कुछ मिले या ना मिले, एक नॉलेज तो मिला मुझे, कम्युनिकेशन स्किल और कैमरे के सामने कैसे बोलना है, ये मुझे 100% मुझे अर्निंग के तौर पे यही मिला है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और तो मैं निकाल लेता हूँ साइड बाय साइड इससे। अब तीसरी बात आती है कि कैसे मैंने कॉलेज का पेमेंट किया। तो जैसे कि मैं हसल कर रहा था उस टाइम पे दोस्तों, अपना कॉलेज कर रहा था, तो उतना पेमेंट नहीं मिलता था घर से। तो पेमेंट ऐसे लिमिटेड आता था, लाइक 5K 4K मंथली आ जाता था, तो 2K तो रूम खाने में चला गया और ट्यूशन वगैरह में चला गया, तो बचा कुछ नहीं एट द एंड। खर्चा तो आजकल का जान ही रहे हैं। तो मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल से ऐसे अपना जॉब, नौकरी, वर्क इंडिया 2-3 जगह पे लिस्टेड कर दिया रिज्यूमे बना करके, और मैं 18+ था भी नहीं, और एडिट करके आधार कार्ड को, मतलब यहाँ पे कहना नहीं चाहिए, एडिटिंग करके मैंने सब कुछ, जॉब का इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, मैंने 2-3 कंपनी में काम किया, सिर्फ और सिर्फ कैसे, कम्युनिकेशन स्किल से। क्योंकि ऑन कॉल आपको सामने से कोई जज नहीं करेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता आप लोगों का। अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल है तो आप एक जॉब जरूर कर सकते हो, वो है आपको कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना। कन्विंस करना बहुत बड़ा मैटर करता है जॉब फील्ड में। तो भाई, कम्युनिकेशन स्किल से कन्विंसिंग पावर तो आ जाती है। तो मैंने टेक्साडो में, और एक ऐप आता है फुटवर्क, फुटवर्क पे एग्जामिनेशन निकाला। साइड बाय साइड आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ऐप्स को देखना है जो जेन्युइन हो, जिस पे इंटरव्यूज हो, जिस पे क्वेश्चंस आए, उसको प्रिपेयर करके सॉल्व करो, उसके बाद जॉब मिले, तो वो अच्छा खासा पैसा प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। मैंने फुटवर्क पे, खाता बुक पे काम किया था एज ए कस्टमर एग्जीक्यूटिव इन बॉन्ड। मैं कॉलिंग को हैंडल करता था, वो भी वर्क फ्रॉम होम। मुझे पर मिनट का 3 रुपए मिलते थे। तो मैंने वहाँ से ऐसे अर्निंग करके कुछ साइड बाय साइड अपना खर्चा चलाया। दूसरा, मैंने ऐप एक यूज करता था, मैं भैया के आईडी से बनाया था, ग्रोमो। ग्रोमो जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सेल करती है। तो मैंने क्या किया, उस ग्रोमो ऐप पे लिस्टेड कर लिया, उसके बाद मैंने वेरीफाई कर दिया भैया के आईडी से। अब मैं जब कॉलेज करता था तो खाली टाइम मेरे पास बचता था, तो मैं टेलीग्राम्स के ग्रुप और व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन करता था ऐसे लोगों को जो 25 से 40 के बीच में रहते थे। और ग्रोमो पे ऐसे सेविंग अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड, लोन सुविधा, ऐसे सारे सारे सुविधाएं हैं, उस पर आप जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो मैं ऐसे ज्वाइन करता था ग्रुप्स में, एंट्री मारता था, वहाँ पे 200-200 300-300 नंबर रहते थे, वहाँ से मैं नंबर उठाता था। उसके बाद ऐसे, जैसे वो होता है ना एग्जीक्यूटिव बन के, जैसे वहाँ का जैसे हेड एग्जीक्यूटिव बन के मैं कॉल करता था कि जैसे कि मुझे अगर सेल करना है, जुपिटर जुपिटर करके एक सेविंग अकाउंट था, उस टाइम पे बहुत सेल किया मैं।
तो जुपिटर सेविंग अकाउंट था, उस पर 3% का बेनिफिट मिलता था और मूवी टिकट पे बाई वन गेट वन फ्री मिलता था। उसको अकाउंट को बस आप 3 मिनट 2 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन खोल सकते थे, सिर्फ अपने मोबाइल और ओटीपी से, बस एक लिंक शेयर करके। तो अब ऑन कॉल ट्रस्ट दिलाना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं एज ए एग्जीक्यूटिव बात करता था। मेरी आईडी बनी हुई थी ग्रोमो से, मैं वहाँ पे कॉल करता था, हेलो दिस इज आकाश एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम जुपिटर, मैं आई टॉकिंग विथ अक्षय। तो वहाँ से ऐसे रिप्लाई आता था हाँ। तो जो वो हाँ का रिप्लाई आता था ना, उसी से पता चल जाता है हम कॉलिंग एग्जीक्यूटिव को कि ये बंदा जो है आगे कन्वर्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल से पहले डायरेक्ट वो पिच नहीं करते थे, पहले उसके बारे में बताते थे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते थे, उसके बाद उसका ट्रस्ट जीतते थे, फिर जाके अपना प्रोडक्ट सेल करते थे। तो ऐसे करके मैंने साइड बाय साइड वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग किया। तो फिर खर्चा तो निकल जाता था, फिर टीचिंग करना स्टार्ट किया, कोचिंग कोचिंग देना बच्चों को स्टार्ट किया। तो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों का कोचिंग देने में फिर अच्छा खासा वहाँ से भी आया। तो ये सारे पैसे इकट्ठे करके मैंने अपने फ़ी का पेमेंट किया, हाफ ईयरली फ़ी पेमेंट किया पूरा अप्रॉक्स 25K पेमेंट किया। स्कॉलरशिप मेरा आया, स्कॉलरशिप पे मैंने अपना सेल फोन स्विच किया, फिर न्यू सेल फोन लिया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना जर्नी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते आज यहाँ पे आ गया हूँ। और अभी भी मैं वर्क फ्रॉम होम इन बॉन्ड में काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ, और साइड बाय साइड पैसा भी आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को बस एक चीज़ पे टैकल नहीं करना है कि हाँ मैं अभी ऐसे बैठा हूँ ये करके कमा लूँ, स्विगी का पार्टनर बन जाऊँ, वो जॉब क्या बोलते हैं वो बाइक राइडर बन जाओ, ये कर दूँ वो कर दूँ। तो एक जॉब रोल होता है स्टूडेंट लाइफ में कि हाँ स्टूडेंट हो तो कुछ अपने माइंड को स्किल अप करके करो। देखो आप अगर खाली टाइम में बैठ रहे हो तो कोर्सेज कंप्लीट कर लो सर्टिफिकेट बेस्ड, उससे अच्छे खासे जॉब्स मिल जाते हैं naukri.com पे। और और सारे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे करके आप जॉब्स ले सकते हो और अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं अगर बता दूं आप लोगों को, जिस चीज़ में आप लोगों को इंटरेस्ट है उस चीज़ में अपने आप को एक्सप्लोर करो, क्योंकि कॉलेज लाइफ जो होता है वो एक्सप्लोर करने का होता है और कुछ करने का नहीं होता है। कॉलेज लाइफ में बस खुद को एक्सप्लोर करते रहो, जितना एक्सप्लोर कर पाओ उतना एक्सप्लोर करते रहो और बिंदास जियो। और अगर कोई भी अर्निंग से रिलेटेड या फिर कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरीज है, दिक्कत है, तो मुझे डीएम करो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करो, या फिर यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि कौन से वीडियो प्रोवाइड करूँ आपको एआई से रिलेटेड, एआई से कैसे अर्निंग कर पाए, या फिर कोई कोर्सेज जिससे आप अच्छा खासा जॉब ले सको साइड बाय साइड पार्ट टाइम के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो रही इतना ही, नहीं तो अगर खींचते चला जाऊं तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।